तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो चासा है वो कहती है कि ऐसे जो बेक को मेंटेन करना वो इजी टास्क नहीं है। और ये वेट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि तुमने जो इतने साल कैसे सिंसियरली जो है जिए है, तुमने जो है इसके अंदर कितने ज़्यादा एफर्ट्स है वो डाले है। उसके बाद वो अचानक से खड़ा होता है और भाई वो जो है सीधा भाई नल की तरफ भागने लग जाता है। वहाँ से भाई वो पानी भर के और भाई अपने ऊपर ऐसे डाल लेता है उस पानी को सीधा ही भी। और उसके बाद भाई फिर ये देख के चासा जो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर भाई वो कहता है अचानक से यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फाइनली अब जो मैं दोबारा सांस ले पाऊंगा। उसके बाद वो कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन अचानक से मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, इसलिए मैंने अपने ऊपर पानी डाल लिया। उसके बाद फिर वो कह रहा है चलो फिर अब बताओ जो अगली ट्रेनिंग है वो क्या है, हम जो अगली ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो चासा है वो कहती है कि आज की जो ट्रेनिंग है वो डन हो चुकी है, तो अब जो है तुम अपने घर पे जा सकते हो। उसके बाद वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें जो है घर पे जाने से पहले अपनी आंखों की स्वेलिंग को जो है रिड्यूस करने के लिए रो लेना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद फिर वो कहता है मैं जो है बिल्कुल भी रोऊंगा नहीं, समझी ना तुम, मैं कभी भी नहीं रोऊंगा। एंड देन भाई हमें नेक्स्ट सीन डोजिन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई येजिन कहती है कि ओपा क्या आप जो है आप फिर से कहीं पे जा रहे हो। फिर वो कहती है आपके कपड़ों को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो है काम पे जा रहे हो। तो भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है मैंने जो है फिजिकल लेबर के काम में जो है स्विच कर दिया है। फिर भाई वो कहती है कि क्या फिजिकल लेबर। उसके बाद भाई फिर वो कहती है क्या ये फिजिकल लेबर का जो काम है क्या ये डेंजरस नहीं है। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल काम ही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद वो कहता है ठीक है फिर अब जो है मैं जा रहा हूँ। फिर भाई ये जिन कहती है कि आप जो जल्दी आ जाना, कल मुझे जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसके बाद भाई फिर वो जो है बाहर आ जाता है। फिर भाई नेक्स्ट सीन भाई हमें जो है एक स्मॉल मल्टीपर्पज़ ड्रोन का दिखाया जाता है। वो जो ड्रोन है वो कहता है कि मोबाइल ट्रेनिंग मोड ऑन। और उसके बाद भाई फिर वो जो ड्रोन है वो कहता है इस एरिया के 500 मीटर तक जो है एक बैरियर बना दो ताकि इसके अंदर जो है नॉर्मल पीपल जो है वो एंटर ना कर सके। उसके बाद भाई फिर वो आप उसके ड्रोन के अंदर से भाई लाइट निकलती है जो कि डोजिन के ऊपर गिरती है। डोजिन उसकी तरफ देखता है तो भाई फिर वो ड्रोन कहता है बिल्कुल भी हिलना मत, मैं जो है तुम्हारी फिजिकल कंडीशन अभी जो फिजिकल कंडीशन है उसको मेजर कर रहा हूँ। फिर भाई जो डोजिन है वो सोचता है ये वॉइस जो इस ड्रोन के अंदर से आ रही है, मैंने ये वॉइस जो है कहीं ना कहीं पे तो सुनी है, पक्का कहीं ना कहीं पे तो सुनी है मैंने ये वॉइस। उसके बाद भाई वहाँ पे चासा आती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं जो ये अचानक से कह रही हूँ, लेकिन क्या हम जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या। उसके बाद फिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर्स के साथ जो है कैसे फाइट की जाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद फिर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो है इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो है तुम्हें स्टार्टिंग में ही मॉन्स्टर के साथ लड़ा दूँ। मैं आज जो डोजिन जिसके साथ लड़ाई करने वाला है वो है ये। वहाँ पे भाई एक कैट जो है वो जंप करती है और भाई फिर जो डोजिन है वो भाई उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि हाँ इस कैट को तो ये तो मुझे जो है पहले भी मिल चुकी है, ये तो वही है जो मुझे पहले मिली थी। उसके बाद भाई फिर जो चासा है वो कहती है तुम जो है इसे पहले ही देख चुके हो, मुझे पता है कि तुम जो इसे पहले ही देख चुके हो। उसके बाद फिर वो बताती है इसका नाम जो है डैमसिल प्याऊ है और इसका इस्तेमाल जो है अंडरवर्ल्ड में लोगों से सच बुलवाने के लिए किया जाता है, इस कैट का इस्तेमाल। उसके बाद फिर वो कहती है अगर ये कैट जो है किसी को भी काट लेती है तो वो जो है सब कुछ सच बोलने लग जाता है, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे। फिर भाई वो ऐसे घबराता है और वो कह रहे क्या ये इतनी ज़्यादा प्यारी कैट जो है किसी को काटती भी है। तो चाचा कह रही चिंता मत करो, ये जो है किसी नॉर्मल पीपल को नहीं काट सकती, किसी भी ऑर्डिनरी पीपल को जो है ये नहीं काट सकती। उसके बाद वो कहती है कि ना ही डीमंस ना मोकडुगी कोई भी जो है इंसान के बैक को छूने के लिए जो है उसके बैक प्रोटेक्शन को जो है पिंचरिंग नहीं कर सकता। उसके बाद फिर वो कहती है लेकिन इसकी जो है कुछ वो जो है एक्सेप्टेशन है जिसे तुम्हें नहीं भूलना है। तो वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, यानी कि ये बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद भाई फिर जो चासा है वो कहती है लेकिन अभी जो है ये डोजिन को काट सकती है क्योंकि डोजिन का जो बैक है वो एक डिफेंसिव ट्रिब्यूट में जो है चेंज हो चुका है कि जब उसने जो है अपनी पहली फाइट में उस वेपन को उठाया था। उसके बाद फिर वो कहते हैं क्या मेरा बैक जो है वो चेंज हो चुका है। तभी भाई वो जो कैट है वो भाई उसे पंजा मार देती है। उसके बाद भाई फिर जो हमारा भाई डोजिन है वो कहता है कि अरे हटो ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है मेरी आंखें जो है वो सिर्फ चासा की स्टोकिंग पे ही जाके रुक रही थी। फिर भाई ड्रोन कह रहे हैं अगर ये तुम्हें ये क्या बात कर रहे हो, चासा की स्टोकिंग पे जाके रुक रही थी, क्या तुम्हें मरना है क्या।
उसके बाद भाई फिर वो भाई जो डोजिन है वो कह रहा है छोड़ो मुझे बिल्ली, मुझे जो है दर्द हो रहा है, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो भाई नॉर्मली उससे पूछते हैं क्या मेरे स्टोकिंग पे कुछ लगा हुआ था क्या। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कह रहा है क्या स्टोकिंग, मैंने स्टोकिंग के बारे में कब कहा। तो भाई ड्रोन कहता है तुम ऐसे याददाश्त भूलने का नाटक करके मरना चाहते हो क्या। उसके बाद भाई फिर वो उस कैट को कहता है कि हे डैमसिल आओ इसे काट के जो है मार दो। उसके बाद भाई फिर वो जो चाचा वो कहते हैं रहने दो, ये जो सिर्फ एक प्रैक्टिस है असली फाइट के लिए, आज का जो गोल है वो तुम्हें इस जो कैट है इसे हराना है। फिर वही वो बता दिया वैसे तो मॉक डॉगी जो है यूजुअली ह्यूमंस फॉर्म में अटैक करते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है इस कैट के साथ ही फाइट करना अच्छा रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है डोजिन की कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर ये स्पिरिट बीट्स है, आफ्टर ऑल ये जो एक कैट ही है। उसके बाद भाई वो दोनों जो भाई एक दूसरे की तरफ भाई ऐसे जंप करते हैं और भाई जो डोजिन है वो कहता है कि आ जाओ, आखिरकार एक बिल्ली तो बिल्ली ही होती है, ह्यूमंस के सामने उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर भाई थोड़ी देर भाई बाद भाई वो ऐसे घुटनों में बैठा होता है, बिल्ली ने भाई उसे धो दिया होता है। फिर भाई चाचा कह दी तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, मैंने अभी तक ट्रेनिंग बैरियर को स्पेरिंग मोड में जो है चेंज नहीं किया। फिर वो कहता है मुझे माफ़ करना। फिर भाई वो जो ड्रोन है वो कहता है बड़ी बहादुरी दिखा रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद चाचा कहती है उस बिल्ली को उठा के कि डैमसिल शांत हो जाओ, अभी जो है मिस्टर डोजिन को फाइट करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम जो है इनके साथ इजी तरीके से फाइट करो। उसके बाद भाई वो बिल्ली जो है वो भाई नीचे छोड़ देती है बिल्ली को। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई चाचा एक नया ड्रोन जो है वो भाई क्रिएट करती है और वो कहती है ये जो है 100 मीटर के रेडियस में जो है वो बैरियर जनरेटर है, ये जो एक मोबाइल बैरियर होगा जो कि मिस्टर डोजिन को फॉलो करेगा। इससे ये जो बैरियर के होते हैं आप जो है बिल्कुल ऐसे फ्रीली लड़ाई कर सकते हो। अब जो है मैं ट्रेनिंग बैरियर को जो है स्पेरिंग मोड में बदल रही हूँ। उसके बाद फिर वो बताती है कि स्पेरिंग मोड में जो आपकी बॉडी वो एक अस्थिर जो है अस्थिर उसमें चली जा रही फॉर्म में, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो अटैक आपके अस्थिर बॉडी पे ही रहता है और वो बैरियर हटते ही आपकी जो नॉर्मल बॉडी है वो आ जाएगी, आपकी नॉर्मल बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये होता है जो ये स्पेरिंग मोड है इसके अंदर ही, जिस कारण जो है आपको कोई भी आपकी जो खुद की बॉडी है उसे कोई भी इंजरी नहीं होगी, जिस कारण आप जो है अपनी स्किल को दिखाकर अच्छे से फाइट कर सकते हो। तो अभी मैं जो है उसे स्पेरिंग मोड में बदल रही हूँ। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो सोचता है कि ठीक है फिर अब जो है शांति से कोई स्ट्रेटजी सोचते हैं। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि एक बिल्ली से जो है निपटने के लिए तो एक ही चीज़ काम आ सकती है और वो है ये। उसके बाद भाई वो जो है भाई क्रिएट करता है एक कैट टॉय फिशिंग रोड और भाई बिल्ली की आंख में भाई शिकार करने का भाई जज्बा होता है। भाई सुरंग कह दिए हे इडियट ये तुम क्या कर रहे हो। फिर भाई ड्रोन कह रहा है जल्दी से इसे छुपा लो, लेकिन तभी भाई जो वो भाई कैट होती है वो भाई उस टॉय का भाई शिकार कर चुकी होती है। फिर ड्रोन जो है वो बताता है कि जैसे ही डैमसेल जो है वो किसी कैट टॉय को देखती है, ये जो उसका जो शिकार करने की स्किल है वो जागरूक हो जाती है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता अगर उसकी ये जो जंगली स्किल है वो जागरूक हो गई। फिर भाई वो कहता है क्या ये कैट है या फिर कोई डीमन है, और उसके बाद भाई वो वहाँ से भागता है, बहुत ही जोर लगा के भाई वो वहाँ से भागता है। उसके बाद भाई फिर वो जो ड्रोन है वो कहता है इसने जो है डैमसेल की जो जंगली जो स्किल है उसको जगाया है तो इसे तो पिटना ही था। तो भाई चाचा कह दी, लेकिन मुझे लगता है फाइट जो रियल हो चुकी है। भाई जो एमसी वो पूरी तेज़ी से भाग रहा होता है तभी भाई उसके साथ जो रोबोट होता है वो कहता है अब जो है तुम और ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हो, तुम्हारी 3 महीने की मेहनत 3 हफ्ते की मेहनत बेकार नहीं गई। तो भाई वो कहता है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बताओ कि मैं इससे बचूँ कैसे, मैं जो है किसी कैट को अपने हाथों से नहीं मार सकता। उसके बाद भाई वो कहता है ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जो अपने बैक का इस्तेमाल अपने एनिमी को हराने के लिए कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमने कि मिस्टर डोजिन के जो बैक है वो एक अब जो है एक डिफेंस कम्बैट ट्रिब्यूट में जो है चेंज हो चुकी है। स्क्रीन पर दिखाई देता है विल, डिटर्मिनेशन, डिविनिटी। बैक की सुपरनेचुरल पावर जो है वो ज़बरदस्त अटैक कर सकती है, लेकिन ये जो है अपने आप जो है काम नहीं करेगी, तुम्हें जो है इसे चेंज करना होगा ट्रिब्यूट में, कॉम्बैट ट्रिब्यूट में। तुम्हें जो है इसे यूज़ करने के लिए विल, डिटर्मिनेशन और डिविनिटी में जो है चेंज करना होगा। तभी भाई वो जो है उस बिल्ली को भाई ऐसे दूर फेंक देता है। और भाई फिर जो ड्रोन है वो कह रहा है पहला ट्रिब्यूट है विल, अगर तुम जो है विल ट्रिब्यूट को अच्छी तरीके से ट्रेन करते हो तो तुम जो है
कुछ टाइम के लिए मोकडोगी जैसी तुम्हारे अंदर जो है पावर आ सकती है। उसके बाद जो डोजिन है वो पूछता है क्या मैं इस विल ट्रिब्यूट की जो टेक्निक है उसे अभी यूज़ कर सकता हूँ। तो ड्रोन कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर भाई जो डोजिन है वो कह रहा है तो फिर प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मैं इस कैट से जो है जीतूँ कैसे। तुम्हारी ये जो थ्योरी है ये मैं घर जाके पढ़ लूँगा, बस तुम्हें जो है मुझे प्रिंट आउट करके दे देना। तो वो ड्रोन कहता है कि हाँ ये सही रहेगा। उसके बाद भाई फिर वो जो कैट है वो भाई अपने मुंह से बीम फायर भाई उसकी तरफ हिट करती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचता है। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है ये कैट ये तो जो है अपने माउथ से बीम फायर जो है वो फायर करिए। तो भाई वो ड्रोन कहता है ये जो डैमसिल प्याओ के पास जो है ईवल और डीमंस को डिस्ट्रॉय करने की भी पावर है। और भाई फिर वो कहता है अगर तुम जो है अभी अपने जो दूसरा जो ट्रिब्यूट है उसे ट्रेन करोगे तो तुम भी ऐसा कर पाओगे। फिर भाई बिल्ली उनकी तरफ बढ़ती है, उसके रास्ते में पानी होता है तो भाई अपने मुंह से भाई दोबारा से वो बीम फायर भाई निकाल के और भाई उस पानी को जो है एक ही झटके में भाप बना के उड़ा देती है। जो देख के भाई जो डोजिन है वो कहता है वो इसने तो एक ही बार में ये पानी पूरा गायब कर दिया। फिर भाई वो कहता है कि अरे प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मैं जो इससे जीतूँ कैसे, मैं तुम्हारी ये थ्योरी जो है वो बाद में घर जाके पढ़ लूँगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है वो मुझे माफ़ करना, मैं जो पहली बार किसी को जो है प्रैक्टिकल कॉम्बैट सिखा रहा हूँ इसलिए मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, मुझे माफ़ करना। फिर वही वो कहता है ड्रोन की अभी जो है मिस्टर डोजिन के लिए विल और डिटर्मिनेशन जो है ट्रिब्यूट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर वही वो कहता है अब जो है मैं आपको ऐसा ट्रिब्यूट सिखाऊंगा जिसे जो है आप अभी यूज़ कर पाओगे, जिसकी जो पावर्स है वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन जैसे ही मिलती जुलती है। तो भाई फिर डोजिन कहता है अरे जल्दी बताओ। फिर भाई वो ड्रोन जो है वो भाई डोजिन को स्कैन करता है और भाई फिर वो कहता है कि जो डिविनिटी ट्रिब्यूट है वो, उसके बाद भाई फिर वो बताता है कि जैसा कि मैंने बताया डिविनिटी ट्रिब्यूट जो है वो हमारे यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एबिलिटी जो है वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूट जैसी ही होती है। लेकिन भाई फिर जो भाई डोजिन है वो बिल्कुल ऐसे भाई रोने जैसा हो जाता है और वो कहता है अरे एक्सप्लेन करना बंद करो और मेरी हेल्प करो। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के अंदर से वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना। मैं तो आपको बहुत चल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।